देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे बीएसपी के चुनावी मजबूरी और उसके भविष्य को लेकर के। देखिए, लखनऊ में आज बीएसपी की बैठक चल रही है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ये बैठक लेती नजर आ रही हैं। वहीं बैठक में बिन पद के आकाश आनंद को भी बुलाया गया है और माना जा रहा है कि आकाश आनंद को फिर से पार्टी में शामिल किया जा सकता है। यूपी के बाहर आकाश आनंद बीएसपी के लिए ढाल बनकर के युवा शक्ति के साथ काम करेंगे। आज की बैठक में यूपी की 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए भी बेहतर साबित होगा। लोकसभा में अपनी जमीन खो चुकी बसपा के लिए बड़ी चुनौती है। आज के पैनल के साथ बीएसपी की मजबूती और कार्यप्रणाली पर चर्चा करेंगे तो अस्तित्व की बचाने की लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती के द्वारा ये बैठक ली जा रही है। हालांकि अब देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के वक्त उस समय भी सभी को हैरान कर दिया था जब उनकी तरफ से अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया था। लोकसभा का वो चुनाव और उस दौरान इतना महत्वपूर्ण फैसला मायावती लेती नजर आई। इस सब के बाद अब देखिए, यहाँ तक कहा गया था कि वो अपरिपक्व हैं। अब उनसी भतीजे को मायावती फिर अहम जिम्मेदारी देने का फैसला करती नजर आ रही हैं और ये माना जा रहा है कि इस वक्त बीएसपी में सियासत गलियारों में यही चर्चा है कि कोई ना कोई जिम्मेदारी आज मायावती उन्हें सौंप सकती है। असल में आने वाले महीनों में उत्तराखंड और पंजाब में उपचुनाव होने हैं। वहां पर स्टार प्रचारकों में आकाश आनंद को भी शामिल किया गया है। वहीं देखिए, बड़ी बात यह है कि मायावती के बाद दूसरे नंबर पर उन्हीं का नाम लिखा हुआ है, यानी कि पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन उनकी अभी भी बनी हुई है। वहीं जानकार ये भी बताते नजर आते हैं कि एक तरफ से सियासत में आकाश आनंद की वापसी है, जिन्हें पहले बिना किसी ठोस कारण के बसपा के सियासी कार्यक्रमों से दूर कर दिया गया था। आकाश आनंद को लेकर के कहा जाता है कि वो जोशीले अंदाज में भाषण देते हैं, ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जो सीधे युवाओं को कनेक्ट कर जाए। अब देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में उनका प्रचार कोई भूल भी नहीं सकता है। जहां पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने आ रहे थे, तो आकाश भी लगातार अपनी आक्रामक शैली जो है उसमें जनता से संपर्क साधते नजर आ रहे थे। लेकिन उनके कुछ बयान ऐसे रहे, उन पर एफआईआर भी तक दर्ज हो गई। वहीं बसपा को सफाई देने में भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। बस उसी वजह से मायावती ने चुनावी मौसम में बड़ा फैसला लेते हुए आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। उन्हें अपना उत्तराधिकारी मानने से भी इनकार कर दिया था। तो बसपा की अस्तित्व बचाने की लड़ाई को लेकर के जानकारों का क्या कुछ है कहना, और इस चर्चा की ओर रुख करते हैं, जहां हमारे साथ रवि कुमार संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, तो इधर मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। और चलिए एक एक करके तमाम रुख करते हैं। मनीष जी और पंकज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। रवि, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त चुनावी माहौल किस प्रकार का देखने को मिल रहा है लखनऊ में, और जो स्थिति इस वक्त बनते नजर आ रहा है बीएसपी को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट, क्या सच में आज बड़ा फैसला बीएसपी में होने वाला है? जी, निश्चित तौर पे बड़ा फैसला हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई है और इस वक्त हम बसपा कार्यालय के पास में मौजूद हैं और इस वक्त बैठक चल रही है। बसपा प्रमुख मायावती की अध्यक्षता में पूरी बैठक शुरू हुई है। जितने भी जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं उन सभी को, वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया गया इस बैठक में। उसके अलावा जो प्रदेश स्तर के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उन सभी को इस बैठक में बुलाया गया है और जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उन लोकसभा चुनाव की जो नतीजियाँ हैं उसको लेकर बसपा प्रमुख मायावती जरूर नाखुश है और उसको लेकर ही समीक्षा है इस बैठक के जरिए की जा रही है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद जो कि बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे हैं और जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर, उसके अलावा अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि उसके बाद वो लगातार चर्चाओं में रहे और जिस तरह से उनके बयानों के बाद जिस तरीके से कई ऐसे बयान भी रहे जिनको लेकर चर्चा होती रही, कई विवादित बयान थे जिनको लेकर भी चर्चा होती रही। हालांकि जिसके बाद बसपा प्रमुख मायावती
मायावती ने आकाश आनंद को उनके दोनों ही दायित्वों से हटा दिया था और उसके बाद से जब चुनाव हुए, चुनाव के बाद जो नतीजे हैं उससे कहीं ना कहीं जो बसपा है उसका जनाधार है खिसकता नजर आया। हालांकि आज अहम बैठक बुलाई गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद है वो इस बैठक में नजर आए हैं और बसपा प्रमुख मायावती के पास पहुंचे, उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया और मुस्कुराते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने उनको आशीर्वाद भी दिया। तो माना जा रहा है कि उनकी वापसी हो सकती है और सबसे बड़ी बात ये भी है कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उत्तर प्रदेश में या भविष्य में जो चुनाव होने उनको लेकर भी आज इस बैठक के जरिए रणनीति बिल्कुल है काफी वो अहम बन सकती फैसले है इस और बैठक में ये भी संभव माना है। जा आपके संगठन पास में फिर कुछ से बदलाव वापस आएंगे और इस विषय पर और भी जानकारी लेते नजर आएंगे। रवि मनीष जी, तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं और ये तस्वीरें जो सामने आती है जब आकाश आनंद मायावती का पैर छूते नजर आ रहे हैं और वो उनके द्वारा आशीर्वाद भी दिया जा रहा है। इससे पहले एक तस्वीर सामने आई थी जब यहाँ पर अपरिपक्व कह करके उन्हें उनके पद से उन्हें हटा दिया गया था और उस वक्त भी हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्या कुछ खास वजह है। अब इन तस्वीरों को लेकर आपकी क्या राय? सीमा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज मायावती जी ने स्वयं उन्हें बुलाया, अपने पास आशीर्वाद दिया। ये फोटो सुबह से बहुत चल रही है और इससे कुछ अच्छे संकेत भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो उन्हें उत्तराखंड का कल स्टार प्रचारक बनाया गया, आज उन्हें उत्तर प्रदेश में भी कुछ अच्छा प्रभार दिया जा सकता है। और जैसा हमें पता चल रहा है, मायावती जी ने जो एनालिसिस करी है अपने इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद, तो आकाश आनंद जी को बीच में इस तरीके से हटाना, मुझे लगता है दलित समुदाय ने कुछ नेगेटिव फ्रेम में लिया और उससे उनके वोटर कम हो गए। अगर माननीय मायावती जी उस समय ऐसा डिसीजन ना लेती तो वो वोटर की शिफ्टिंग कम होती, जो आज 9% तक पहुंच गई है, 12-13% के आसपास रहती। लेकिन मैं एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का मत प्रतिशत, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, यूपी में 6-7% तक हो गया था। और मायावती जी 2014 से यूपी के चुनाव में बहुत अच्छे ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पा रही हैं, लेकिन इस बार भी उनका वोट प्रतिशत 9 के आसपास है। तो हम लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिल्कुल ओवर रूल नहीं कर सकते। उपचुनावों में पहले वो नहीं करती थी, कभी लड़ी के, लेकिन इस बार वो पूरे जोर से लड़ेगी और अपना मत प्रतिशत बढ़ाने का कोशिश करेंगी। और इंडिया गठबंधन और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए देखने के लिए होगा कि जब मायावती जी अपने वोटर को गेन करेंगी तो किसको वो लॉस होता है। क्योंकि 14 और 19 में ऐसा लग रहा था कि वो दलित वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ था और इस बार मायावती जी का सारा वोटर अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया था। बिल्कुल, और ये तस्वीरों से लगता है कि कुछ ना कुछ सीख लेती है इस रिजल्ट से, नजर आ रही है बीएसपी। हालांकि आपके पास वापस आएंगे। पंकज जी, इस विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है जब कोऑर्डिनेटर के पद से आकाश आनंद को हटा दिया जाता है और उसके बाद लोकसभा चुनाव होता है, नतीजे सामने आते हैं, उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं फैसला बदलते नजर आ रहा है। स्थितियों को अगर देखा जाए तो ये माना जा रहा था कि आकाश आनंद को पद से हटाने की मुख्य वजह यह है कि बीएसपी सुप्रीमो जो है मायावती, वो इस तरह की राजनीति नहीं करती। वो काफी सहजता से अपने भाषण में शब्दों को बहुत सोच समझ करके उसका इस्तेमाल करती नजर आती हैं और यही बड़ी बात मानी जाती थी जब आकाश आनंद के भाषणों के कारण, उनके शब्दों के कारण उन पर एफआईआर तक दर्ज हो जाता है। इसके बाद उन्हें हटाया जाता है। अब क्या समझा जा सकता है? क्या अब जब वो संबोधित करते नजर आएंगे या फिर वो जब जनता के बीच में पहुंचेंगे तो कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टार प्रचारक भी बनाया गया है उन्हें? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए सीमा जी कि मायावती जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं और काशीराम की विरासत को, जिन्होंने बहुजन समाज के जो नायक थे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और उसके फाउंडर थे, तो उनकी विरासत को आगे ले जाने का काम किया और बहुजन समाजवादी पार्टी को एक नया आयाम दिया उत्तर प्रदेश में। और लेकिन जिस तरह से 2019 में 10 लोकसभा सीटें मायावती जी के पास थी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद वो गठबंधन टूट गया और इस चुनाव में उनको एक भी सीटें प्राप्त नहीं हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में, और उनका वोट परसेंटेज भी घट के 9% पे आ गया। तो मायावती जी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर सीटों के बंटवारे में और किस तरह के कारण थे कि इस तरह की मतलब वोट बैंक के प्रतिशत में कमी आई। इसके लिए वो मतलब गहन चिंतन कर रही है। और मायावती जी का एक चीज और है कि उसके बाद कौन, मायावती के बाद कौन, तो इसके लिए आकाश आनंद का नाम सामने आ रहा था। उन्होंने बकायदा अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था जिस तरह से, लेकिन उन्होंने असंयमित भाषा का प्रयोग किया, वो मायावती को नागुजार गुजरा। क्योंकि मायावती जी की एक खास आदत है कि वो बहुत संयमित तरीके से अपने भाषणों में बात को रखती है प्रमुखता से। और आज भी देखिए 9% उनका आधार है, तो उस 9% आधार को वो
शेड्यूल कास्ट की जाति में ही है, तो उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और आगे आने वाले देखिए 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, और 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। और दूसरी बात, एक चीज और जान लीजिए सीमा जी की 10 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप तय है, जो वर्तमान लोकसभा में जीत कर आए हैं, और उसमें से जो है 10 से 11 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ आरोप तय है और उनको सजा हो सकती है, तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। तो उसमें उपचुनाव होगा 6 महीने के अंदर। तो ये भी मायावती जी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उनको कैसे जीता जाए। तो और सबसे बड़ी बात है कि मायावती जी ने अपने कैडर को अगर बढ़ाया होता, कैडर को जिस तरह से अनदेखी किया, उसी का परिणाम है ठीक है कि सर। आज इस तरह से ग्राफ उनका नीचे गिरा है। उनको अपने कैडर को आगे बढ़ाना होगा, तभी बसपा मजबूत हो सकेगी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, और इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अगर मौजूदा स्थितियों की बात कर ली जाए, क्योंकि आकाश आनंद का नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में इस वक्त है, समझा जा सकता है उनको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, स्टार प्रचारकों की सूची में वो शुमार है दूसरे नंबर पर, तो क्या माना जा रहा है इस वक्त कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है इस खबर से, या फिर अगर आकाश आनंद कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो कार्यकर्ता क्या इसको लेकर के सहयोग में? देखिए, निश्चित तौर पर जब उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर और उसके अलावा जब बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में ही बैठक के दौरान जब उनके नाम का ऐलान किया था कि वो उनके उत्तराधिकारी हैं, और जिसके बाद से आकाश आनंद जब अपनी चुनावी जनसभा में जाना शुरू करते हैं और जो जिस तरीके से आक्रामक होकर वो भाषण देते हैं, उनकी जो जनसभाएं थी उसमें काफ़ी संख्या में लोग जुटने लगे थे, और जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे उससे कहीं ना कहीं एक बसपा के लोगों में एक जोश भरता नजर आया, कार्यकर्ताओं में जोश भरता नजर आया और एक भीड़ उमड़ती नजर आई। हालांकि उनके भाषणों को लेकर लगातार चर्चा हुई, हालांकि FIR तक हुई, और जिसके बाद से फिर वो लगातार जो आकाश आनंद है वो चर्चाओं में आ गए। हालांकि ये भी कहा जाने लगा कि आकाश आनंद एक उभरते हुए नेता है, लेकिन जिस तरीके से वो बयान थे, वो बयानों को लेकर अभी जिस तरीके से वो चर्चाओं में रहे, हालांकि कोई बयान ऐसे थे इनको विवादित बयान कहा गया, और जिसको लेकर भी बाद में मायावती ने इसको प्रमुखता से लिया और एक्शन हुआ कि बसपा प्रमुख मायावती ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया, जिसके बाद से चुनाव हुआ, और चुनाव के बाद नतीजे हैं वो बसपा के हिसाब से बिल्कुल भी जो उम्मीदें थी वैसे बिल्कुल भी नहीं आए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब इस पूरी हार की समीक्षा की जा रही है, और सबसे बड़ी बात ये कि आकाश आनंद को हटाने का क्या फैसला सही था या गलत था, ये फिलहाल बसपा प्रमुख मायावती को ही इसको लेकर निर्णय लेना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज उनका बैठक में नजर आना, उनका बैठक में आकाश आनंद का होना, और जिस तरीके से बसपा प्रमुख मायावती ने उनको आशीर्वाद दिया, ये बताता है किस तरीके से आकाश आनंद को कुछ अहम जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं, और जाहिर है कि अब जो 10 सीटों पे जो उपचुनाव होना है उस उपचुनाव को लेकर भी बसपा बेहद ही गंभीर है, और भविष्य में जो भी चुनाव होना है उसको लेकर बसपा को रणनीति बनानी होगी। किस तरीके से जो पूर्व में जो भी नतीजे आए हैं वो बसपा के बिल्कुल भी नतीजे उनके फेवर में नहीं है, तो ऐसे में बसपा को समझना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। बिल्कुल, काफी कुछ करने की जरूरत है, बीएसपी को पूरी रणनीति बनाने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं यही करती हुई इस वक्त बसपा सुप्रीमो नजर भी आ रही है। मनीष जी, अगर बात कर ली जाए, बसपा के लिए ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है कहीं ना कहीं, लेकिन क्या समझा जा सकता है जिस तरह से हार पर हार बीएसपी को मिली है, तो क्या ये उपचुनाव उनके लिए जनाधार ला पाएगा? देखिए, मायावती जी कमबैक करने के लिए फेमस है। मायावती जी ने आकाश आनंद को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया था कि अगर तुम्हें उसी पद्धति पे चलना है जैसे हम लोग चलते आए हैं, तभी तुम आगे चल सकते हो। और मुझे लगता है आकाश आनंद जी के लिए ये फीडबैक बहुत जरूरी था और उन्हें मिल भी गया। अब मुझे लगता है आगे वो बहन जी की तरह संयमित होकर ही चलेंगे। दूसरे, हमें कभी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए कि मायावती जी दलित नेता, भारत में सबसे बड़ी दलित नेता है। जो मायावती जी दलित जी, अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है, उन्हें अंडरमाइन कभी भी नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है अब जिस तरीके से वो संगठन की तैयारी कर रही है, ये उनकी कमबैक दिखाएगा, इस 10 विधानसभा चुनाव में भी दिखाएगा। जैसे पंकज जी भी कह रहे थे कि कुछ बायपोल्स हो सकते हैं, जो सांसद जिनके खिलाफ आपराधिक मामलों में फैसले लंबित है, वहां भी मायावती जी अच्छे से लड़ेंगी। बाकी सारी तैयारी ये अब 2027 के चुनाव के लिए हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को जितनी सीटें मिली हैं, कांग्रेस ने जो अपना वोट परसेंटेज थोड़ा सा गेन करा है, तो मुझे लगता है 2027 में यूपी में ये 4 कॉर्नर फाइट होगी, चारों पार्टीज लड़ेंगी। मनीष जी कंटिन्यू करेंगे, आपके पास आएंगे और इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन